एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी एक मैजिक शो देख रहे हैं। मैजिशियन ने ब्रेंडा को स्टेज पर बुलाया और इस जादू में मैजिशियन ने ब्रेंडा को गायब कर दिया। एस्तेबान ने यह जादू लियो पर करने को कहा। जब लियो बैठा तब उसके पास गायब हुई ब्रेंडा वापस आ गई। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। लियो और एस्तेबान की लड़ाई हो रही है इस बात पर कि लियो ने उसकी टांग खराब कर दी। लियो की काफी कुटाई करने के बाद एस्तेबान ने उसे छोड़ दिया और उसे बताया कि एल्मा से मेरा कोई लफड़ा नहीं है, हम बस साथ में ब्रेंडा के केस पर काम कर रहे हैं। लियो भी ये बयां करता है कि उसने एस्तेबान को गोली चोर समझकर चलाई थी और ब्रेंडा से उसका अभी चक्कर था, इसलिए उस वक्त वो उसके घर गया था। एस्तेबान ने उससे कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ब्रेंडा के साथ जो अफेयर था उसे एल्मा को नहीं बताऊंगा। लियो उससे गुजारिश करता है कि वो ब्रेंडा के केस को बंद कर दे, क्योंकि इससे उसका नाम सामने आ जाएगा और एल्मा के साथ उसके रिश्ते पर प्रभाव पड़ेगा। एस्तेबान ने हामी भरी और लियो वहां से चला गया। लियो एडिथ के पास गया और कहा, मुझे ब्रेंडा की लाश खोदकर निकालने के लिए वारंट चाहिए। एल्मा एस्तेबान से मिलती है और दारियो के बारे में पूछती है। एस्तेबान उसे बताता है कि उसने बड़े प्यार से दारियो को समझाया है, अब वो कभी उसे परेशान नहीं करेगा। जबकि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एस्तेबान ने अलग अलग ढंग से दारियो को टॉर्चर किया है और मारा भी है। एस्तेबान एक डेड बॉडी जंगल में फेंक के आता है, ये किसकी है अब तक उजागर नहीं हुआ है। एल्मा जब दारियो और उसके अफेयर का सच लियो को बताने को कहती है तब एस्तेबान कहता है, ऐसी गलती मत करना, इससे परिवार टूट जाएगा और तुम्हारी बेटी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तुम ऐश करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। एल्मा जब दारियो से मिली तब उसने कहा, तुम ज्यादा मत बनो, मुझे मालूम है कि तुम मेरे पास लियो को बर्बाद करने के इरादे से आए थे, तुमने मेरे परिवार के बारे में सब कुछ पता किया था। दारियो ने कहा, उस कमीने एस्तेबान ने मुझे धोखे से मारा, इतनी सारी यातनाएं दी और अब तुम मुझ पे आरोप लगा रही हो। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। एडिथ जब वारंट ना मिलने की बात कहती है तो लियो को गुस्सा आ जाता है। कहता है, मुझे कानून मत सिखाओ, जो कहा है वैसा करो। एस्तेबान जब ब्रेंडा के घर के आगे आया तब उसने विजुलाइज किया कैसे उसे गोली लगी होगी और ब्रेंडा ने कैसे लियो को वहां से भगाया होगा। घर पर लियो ने एल्मा से कहा, मैंने दारियो को नौकरी देने का फैसला कर लिया है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड साफ है और मुझे माफ कर दो, आज मेरी एस्तेबान से लड़ाई हो गई, मैं तुम्हें और उसे लेकर शक करने लगा था, पर अब सब ठीक है। जॉय से मिलने दारियो आता है गुब्बारे लेकर। जॉय ने कहा, मुझे तो ऐसा ही लड़का चाहिए था जो मेरे लिए गुब्बारे लाए, कविताएं पढ़कर सुनाए। जब दोनों जॉय के घर के बाहर पहुंचे तब दोनों ने एक दूसरे को किस किया। दारियो जब अपनी माँ से मिलने पहुंचा तब माँ ने कहा, तुम मर चुके हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते, मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से मारा है, मैंने तुम्हें डुबो दिया था, पर यह बात किसी से मत कहना, नहीं तो सब मुझे पागल समझेंगे। एल्मा अपनी साइकियाट्रिस्ट के साथ है और उसे कहती है कि पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि दारियो वैसा नहीं है जैसा एस्तेबान कह रहा है, वो निर्दोष है, वो किसी का खून कर ही नहीं सकता। घर पर एल्मा को एक सपना आया है जिसमें वो वहां पहुंची है जहां जादूगर ने लियो के साथ ब्रेंडा को दिखाया था। तब एल्मा कह रही थी ब्रेंडा से, वो मेरा है, उसे छीनने की कोशिश मत करो। तभी उसकी नींद खुल जाती है। लियो ने जर्मन कब्रिस्तान में खुदाई करवाई, कॉफिन निकाली गई पर इसमें ब्रेंडा की लाश नहीं है। गॉडफादर ने एस्तेबान को एंटोनियो से जुड़ी फाइल दे दी है। एस्तेबान ने गॉडफादर से एक बात पूछी, वो ये कि क्या ब्रेंडा की गवाही वाली फाइल लियो ने गायब करवाई थी। इस पर गॉडफादर ने कोई जवाब नहीं दिया। लियो ने बेलेजो से कहा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ब्रेंडा की लाश यहाँ नहीं है, नहीं तो मामला और उलझ जाएगा। बेलेजो ने कहा, पर मैं रिपोर्ट में क्या लिखूंगा। इस पर लियो ने जवाब दिया, रिपोर्ट में तुम ये दिखाओगे कि इसका परिणाम गोपनीय है, ये बहुत संवेदनशील मामला है। बेलेजो ने इस बात पर स्वीकृति दे दी। लियो ने बेलेजो से कहा, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ब्रेंडा की लाश यहाँ नहीं थी, नहीं तो मामला और उलझ जाएगा। बेलेजो ने कहा, पर मैं रिपोर्ट में क्या लिखूंगा। इस पर लियो ने जवाब दिया, रिपोर्ट में तुम ये दिखाओगे कि इसका परिणाम गोपनीय है, ये बहुत संवेदनशील मामला है। बेलेजो ने इस बात की स्वीकृति दे दी और अब वापस कॉफिन को कब्र में डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई।